हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुरेश गोदर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम जो भी 12th क्लास का जो भी बच्चा है मैथमेटिक्स का, उसके लिए मैं खुशखबरी लेकर आया हूं कि आज से हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स का जो संपूर्ण कोर्स है वो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 12th क्लास का जो भी बच्चा है वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उनको आज मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि 12th क्लास में कैसे पूरी साल कैसे मेहनत करनी है और कैसे पढ़ाई करनी है, और कौन कौन से तो हमारे 12th क्लास में मैथमेटिक्स में चैप्टर हैं उनको कैसे पढ़ना है और क्या क्या करना है। तो इस वीडियो में आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 10 मिनट का आप समय निकाल के इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आप 12th क्लास के बच्चा मैथमेटिक्स का उनके लिए बहुत ही काम में आएगा। ठीक है, तो आज हम पहले बात तो ये चर्चा करेंगे कि कितने तो हमारे चैप्टर हैं, 12th क्लास की मैथमेटिक्स की कितनी बुक है और कितने उसमें चैप्टर हैं, कैसे कैसे हमें उसको पढ़ना है। तो आज उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना है और कहाँ कहाँ कब कब पढ़ना है। तो संपूर्ण जानकारी आज हम लेंगे, तो आप सारे बच्चे इस वीडियो में बने रहें और आराम से उसको देखें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको चैप्टर को नाम बताऊं तो आपके जो 12th क्लास में मैथमेटिक्स में 2 बुक चलती है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक है, जो 2 बुक हैं उसमें पहली बुक में 5-6 चैप्टर हैं और आगे वाले में आगे और 7 चैप्टर हैं। तो कुल मिला के पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि 12th क्लास में मैथमेटिक्स में कुल मिला के 13 चैप्टर है, और 13 चैप्टर के जो नाम लिखे हुए हैं मैं एक एक को आपको समझाऊंगा कब कैसे पढ़ना है और कौन सा चैप्टर किससे लिंक दे रखा है, यानी कि आपको ये चैप्टर पढ़ोगे तो ही आगे वाला चैप्टर समझ में आएगा। वो आज के वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना, और 12th क्लास का मैथमेटिक्स का बच्चा इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके ये आता है कि आपके 2 बुक है, उसमें पहली बुक है वो है भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 के रूप में दे रखा है। कुल मिला के 2 बुक आपके हैं। ठीक है, तो भाग 1 के अंदर आपके ये चीज है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां और 6, तो 6 चैप्टर पहली बुक के अंदर दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में। इन जो चैप्टर के नाम है वो लिखे हुए हैं कि पहला जो चैप्टर है वो है संबंध और फलन। अब आपके जब आप 11th क्लास में थे तो मैथमेटिक्स में जो दूसरा चैप्टर आया करता था उसका नाम भी फलन और हमारे पास में संबंध था। ठीक है, संबंध और फलन दूसरा चैप्टर था, और 11th क्लास का पहला और दूसरा चैप्टर यदि आपको अच्छी तरीके से आ रहा है तो 12th क्लास में फलन और संबंध पढ़ेंगे, फलनों के प्रकार पढ़ेंगे और संबंधों के प्रकार पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर हमारे पास में है संबंध और फलन, और 11th क्लास का दूसरा चैप्टर हुआ करता था, उसी को आगे बढ़ाया हुआ है, इसको पढ़ना है। और उसके बाद में है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये बहुत ही खास है, क्योंकि आपने 11th क्लास का मैं आपके साथ साथ बताता जाऊं तो 11th क्लास में हमने जो तीसरा चैप्टर पढ़ा था त्रिकोणमितीय फलन, उसी का ही व्युत्क्रम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो आपको 11th क्लास का तीसरा चैप्टर के बारे में ज्ञान है तो आप इसका दूसरा चैप्टर अच्छी तरीके से कर पाओगे। ठीक है, और उसके बाद में ये 2 एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप पहला पढ़ोगे तो दूसरा समझ में आएगा, और दूसरा यदि पहले से उतना ज्यादा कोई कनेक्टेड नहीं है, दूसरा पढ़ोगे और फिर पहला पढ़ोगे तो भी आपके समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, और तीसरा चैप्टर का नाम है आयु, और ये जो आयु है मैट्रिक्स है, इसको इंग्लिश में मैट्रिक्स बोला जाता है। ये एकदम ही फ्रेश चैप्टर है आपके, एकदम फ्रेश चैप्टर है। आपने ना तो इसको 11th क्लास में पढ़ा, ना कोई 10th में कहीं पे भी नहीं पढ़ा है। जैसे 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक और समांतर श्रेणी पहली बार आपने पढ़ा था, वैसा का वैसा ही 12th क्लास में आपको ये जो आयु वाला चैप्टर है ना, ये आपके एकदम फ्रेश है, इसको कभी भी पढ़ सकते हैं। और आयु यदि आपके समझ में आएगा तो सारणी डिटर्मिनेंट ये आपके समझ में आएगा। तो ये 2 चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, और इन 2 चैप्टर को आप अलग रखो और ये 2 चैप्टर आपको अलग पढ़ना है। यदि आपको तीसरा चैप्टर समझ में आएगा, ये आयु समझ में आएगा, तो ही सारणिक समझ में आएगी, डायरेक्ट आप सारणिक नहीं समझ पाओगे। इसलिए आपको तीसरा चैप्टर पढ़ना है, और तीसरा पढ़ते ही तुरंत हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड दे रखे हैं, ये बहुत खास है, अलग ही है। इसको कहीं पे भी कैसे भी पढ़ लो, पहले पढ़ लो, लास्ट में पढ़ लो। ऐसा नहीं कि सर मैं पहला चैप्टर पढ़ूंगा तो मेरे ये समझ में आएगा, दूसरा चैप्टर पढ़ूंगा तो ये समझ में आएगा, नहीं, कतई ही नहीं है कि इनको आप कभी भी पढ़ सकते हो, तीसरा चैप्टर और ये चौथा चैप्टर। आप प्रत्येक बच्चे का अब 12th क्लास में यदि आपने कदम रख ही दिया है तो मैथमेटिक्स में ये जो 13 चैप्टर है, इन 13 चैप्टर के जो नाम है वो आपके दिमाग में होना चाहिए भाई। सारे जो चैप्टर के नाम है ना वो दिमाग में होना चाहिए। कभी भी कोई भी पूछ ले कितने चैप्टर है, 13 चैप्टर, एक ही भाषा में आप इसको बोल सकते हो, 13 चैप्टर।
तो यहां तक हमारे ये हो गया कि 4 चैप्टर ये हैं। और 5वां ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही खास होने वाला है, सांतत्य तथा अवकलनीयता, यानी कि अवकलन वाला चैप्टर ये बहुत ही खास है। यदि आपको 5वां चैप्टर आएगा तो 6वां आएगा, ये भी बड़ा खास है। इसके हैं अवकलज के अनुप्रयोग, यानी कि आपने ना ये जो 11th क्लास में एक सीमा और अवकलज वाला चैप्टर पढ़ा था, सीमा वाला, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। आपको वो जो 11th क्लास में सीमा वाला जो चैप्टर था, सीमा वाला, यदि वो आपको आ रहा है, थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो आप उसमें ये 5वां चैप्टर और ये जो 6वां चैप्टर है ये कर पाओगे। ये बहुत ही खास होने वाले, 3 स्टार नहीं, इनके तो बेहतर स्टार दे दो, इतने खास है, ये कैलकुलेशन के पार्ट है ये। तो ये हमारी पहली बुक के 6 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। ये पहली बुक में आपके 6 चैप्टर दे रखे हैं। अब आते हैं हम सेकंड बुक के अंदर, और सेकंड बुक में कैसे हम देखेंगे। तो सेकंड बुक के ये पार्ट दे रखे हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ये हमारे सेकंड बुक के ये चैप्टर हैं। अब देखो, आपको ये बहुत ही खास है, सबसे है बड़ा चैप्टर, यदि आप मानो तो सबसे बड़ा चैप्टर ये 12th क्लास का सबसे बड़ा चैप्टर है ये वाला, सबसे बड़ा चैप्टर। सबसे बड़ा चैप्टर क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 7.1 से लेके 7.11 तक है, जिसमें 7.11 हटा रखी है, 7.10 तक है। इसलिए इसको कराने में पूरा महीना लगता है, 1 महीने के टाइम में इसको यदि डिटेल से हम पढ़ें तो 1 महीने का टाइम लगता है। तो ये है हमारे पास में समाकलन। और ये समाकलन कब आएगा? जब आपको 5वां चैप्टर आएगा। 5वां चैप्टर है अवकलन वाला। अवकलन आपके समझ में आएगा तो अवकलन के अनुप्रयोग समझ में आएंगे, और अवकलन के अनुप्रयोग समझ में आएंगे तो आपको 7वां चैप्टर समझ में आएगा समाकलन, और 7वां चैप्टर समझ में आएगा तो 8वां चैप्टर समझ में आएगा समाकलन के अनुप्रयोग, यानी कि इनका यूज कहाँ करते हैं, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, ये 8वां चैप्टर। 8वां चैप्टर एनसीईआरटी वाले बुक है ना, जो नहीं है एनसीईआरटी बुक, उसने बिल्कुल ही कम कर दिया है और आधा इसको हटा ही दिया है, तो इसमें ज्यादा जोर नहीं आएगा, इसमें 8.1 ही है केवल। तो समाकलन आपको आएगा तो समाकलन के अनुप्रयोग आएगा। और 5वां चैप्टर वापस बता रहा हूं, 5वां चैप्टर बहुत खास है। 5वां चैप्टर सांतत्य और अवकलनीयता, उसके बाद में अवकलन के अनुप्रयोग, उसके बाद में समाकलन, उसके बाद में समाकलन के अनुप्रयोग, ये जो 4 चैप्टर आएंगे तो आपको ये 9वां चैप्टर आएगा अवकलन समीकरण। ये बहुत ही खास चैप्टर है, ये इन 4 चैप्टरों से लिंक दे रखा है पीछे वाला। यदि आपको 4 चैप्टर आएंगे तो आपके अवकल ये जो समीकरण आपके समझ में आएगा। इसलिए मैं बाहरी क्लास की मैथमेटिक्स की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो है चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। ये बहुत ही खास होती है, यानी कि पूरी 12th क्लास की मैथमेटिक्स की आपके पास में रीढ़ की हड्डी है। ये बहुत ही खास है, इनमें टाइम लगता है पढ़ाने में और पढ़ने में और समझने में, इनमें थोड़ा टाइम लगता है। बाकी ये रीढ़ की हड्डी है। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इनको कतई नहीं छोड़ना है। तैयारी कर रहे हो तो बढ़िया तरीके से इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में हम आते हैं कि 10वां चैप्टर, और 10वां चैप्टर है सदिश बीजगणित। ये एक अलग ही है भाई, ठीक है। तो आप यदि शुरुआत कर रहे हो, यदि आप शुरुआत कर रहे हो तो 5वां चैप्टर से करो। 5वां चैप्टर हम पढ़ेंगे, 5वें के बाद 6वां, 6वें के बाद 7, 8 और 9। ये हम हमारी जो सीरीज रहेगी, ये हमारी चेन रहेगी, ऐसे ऐसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो तीसरा और चौथा एक साथ चैप्टर हम करेंगे। इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको सारे संपूर्ण 13 चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक एग्जाम्पल मैं कराऊंगा आपको। तो आप इस चैनल पर आप जुड़े रहना, बने रहना। और ये जो सदिश है, सदिश आपको समझ में आएगी, वेक्टर अलजेब्रा तो आपके त्रिविमीय ज्यामिति समझ में आएगी, 3D। तो ये दोनों चैप्टर है ना, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये वाले 2 चैप्टर, इनको आपको एक साथ पढ़ना है। 10वां पढ़ोगे सदिश बीजगणित तो आपके त्रिविमीय ज्यामिति समझ में आएगी। ये दोनों एक दूसरे से लिंक है। 10वां पढ़ोगे तो ही 11वां समझ में आएगा, ऐसा नहीं 11वां पढ़ के फिर 10वां पढ़े, ऐसा नहीं होगा। तो ये 2 लगातार है। और ये एक अलग ही है रेखिक प्रोग्रामन, यानी कि आपने 11वीं क्लास के अंदर ये पढ़ा था रेखिक असमीकरण। कौन सा था? रेखिक असमीकरण वाला। रेखिक असमीकरण वाला आपने जो चैप्टर पढ़ा था, 6वां चैप्टर, ठीक है। तो वैसा का वैसा ये चैप्टर है। और ये चैप्टर हमारे पास में 12वां चैप्टर, और 12वां चैप्टर बहुत ही खास है। और ये ग्राफ वाला है, 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। 4 नंबर का सवाल आता है, इसमें एक ही क्वेश्चन आता है और एक ही क्वेश्चन है, वो 4 नंबर का है, ग्राफ वाला है। असमीकरण में हमने ग्राफ बनाना सीखा था, वैसा का वैसा ही यहाँ पे ये ग्राफ वाला चैप्टर। इसको कभी भी, कैसे भी, कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, कोई एक दूसरे से लिंक नहीं है, 11वीं क्लास वाले से लिंक है। उसके बाद में प्रायिकता, ये प्रोबेबिलिटी, या हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी,
क्योंकि 9th क्लास में भी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का क्वेश्चन था, प्रायिकता की जो चैप्टर था 10th क्लास में भी था, 11th क्लास में भी था और 12th क्लास में भी है। तो इसको हम एक अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो इन दो को हम एक साथ करेंगे, रैखिक प्रोग्रामन और प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, इन दो चैप्टर को हम एक साथ करेंगे। तो मोटी मोटी कहानी हमने ये सीखी कि हमारे पास में चैप्टर है सर 13 और 13 चैप्टर में पहला चैप्टर है संबंध और फलन, दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तीसरा है आयु, चौथा है सारणिक, पांचवा है सांतत्य तथा अवकलनीयता और जो छठवां है अवकलन के अनुप्रयोग, सातवां है समाकलन, आठवां है समाकलन के अनुप्रयोग और नौवां है अवकल समीकरण, 10वां हमारे पास में है सदिश बीजगणित और 11वां है त्रिविमीय ज्यामिति और 12वां है रैखिक प्रोग्रामन और 13वां है प्रायिकता। ये सारे पहले बात तो आप नाम को, ये चैप्टर के नाम है उनको आप दिमाग में रखो। और दो बुक है, पहली बुक के अंदर कितने चैप्टर हैं? पहली बुक के अंदर है सर 6 चैप्टर और आगे वाली में 6 यानी कि 7 से लेकर 13 चैप्टर तक दूसरी बुक में दे रखा है। आई बात समझ में? तो आपको पढ़ना कैसे है, तीसरा चैप्टर पढ़ोगे तो चौथा समझ में आएगा, तो तीसरा और चौथा एक साथ पढ़ेंगे, पहला और दूसरा एक साथ पढ़ लेंगे, या पहले जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर उसको सबसे लास्ट में पढ़ लेंगे। और पांचवा यदि आपने शुरू कर दिया, पांचवा चैप्टर यदि आपने शुरू कर दिया तो पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां जो भी है ये 10 चैप्टर तक कंटिन्यू हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में सदिश बीजगणित इनको और त्रिविमीय ज्यामिति इनको हम एक साथ ले लेंगे, कभी भी ले लो, भले आज पढ़ लो या 3 महीने बाद पढ़ लो। ऐसा है नहीं कि आज पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, 3 महीने बाद पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कोई लिंक नहीं दे रखा है पीछे वाले कोई चैप्टर से, इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारे 11th क्लास, हाँ हो सकता है थोड़ा फिजिक्स से लेना देना है, इसमें सदिश और अदिश राशियां हमने पढ़ी थी। वैसे है त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में भी हमने 11th क्लास में थोड़ा बहुत डिटेल से पढ़ा था। तो ये चीज हमारे कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर हमें प्रत्येक बच्चे को करना है। तो मैं आज आपको ये चीज सिखाने जा रहा हूँ, ये चीज बताने जा रहा हूँ। 12th क्लास का मैथमेटिक्स का कोई भी स्टूडेंट है वो यदि इस वीडियो को देख रहा है तो इस वीडियो को कंप्लीट देख के और दिमाग के अंदर बिठाना है आपको कि कैसे कैसे चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे यदि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप स्कूल के, ऑनलाइन स्कूल के जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर आप आए हो तो मैं संपूर्ण कोर्स कराऊंगा आपको 13 के 13 चैप्टर, प्रत्येक क्वेश्चन और प्रत्येक एग्जाम्पल सारे के सारे इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। और लास्ट के अंदर आपको पीछे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जामों में उनकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको पहले बात तो इन चैप्टर को कंप्लीट कवर करना है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको 12th क्लास की जो हम स्टार्ट करेंगे, 12th क्लास में भले ही दूसरी बुक का आप कोई भी चैप्टर ले, दूसरी बुक का यदि हम चैप्टर लेंगे तो 10वां चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। 10वां चैप्टर, 11वां चैप्टर, 12वां और 13वां ये चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद में हम पहली बुक के अंदर कैसे पढ़ो, जरूरी नहीं है कि पहली बुक पढ़ेंगे तो दूसरी समझ में आएगी, नहीं, कैसे ही पढ़ लो आप। इसलिए आपको रेगुलर बढ़िया तैयारी करनी है। अब हमारे रेगुलर वीडियो आएंगे, चैप्टर नंबर चाहे 10 पढ़ाऊं चाहे 3 पढ़ाऊं, कोई सा भी पढ़ाएं, हम ये समाकलन अवकलन ये स्टार्ट करेंगे तो भी बढ़िया बात है। तो आपको इस चैनल से जुड़े ही रहना है और आपको ये चीज देखते रहना है कि भाई कौन सा चैप्टर कब पढ़ना है। तो मैं शायद तक हो सकता है 10वां चैप्टर का वीडियो लेके आऊं, तीसरे का लेके आऊं या फिर 5वें का लेके आए, ठीक है। तो ऐसे हम इसको पढ़ेंगे या फिर पहला चैप्टर हम करवा देंगे। मेरे हिसाब से पहला चैप्टर सबसे हम लास्ट करेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें थ्योरी ज्यादा लिखनी पड़ती है। तो कैसे ही करेंगे लेकिन कर लेंगे। आप तक जरूर हर रोज एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें 12th क्लास का संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा। इसलिए आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा देना ताकि यहां से जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और 12th क्लास का मैथमेटिक्स का बच्चा तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ना। लास्ट तक 100 में से 100 लाने की हमारी पूरी गारंटी है। 100 में से 100, 100/100 आपको नंबर जरूर मिलेगा। आपकी मेहनत मेरे से भी ज्यादा होनी चाहिए। मैं तो यहाँ मेहनत कराऊंगा ही कराऊंगा आपको, घर पे आपको बैठ के, और 100 की मेहनत जरूर करनी है और आपके आएंगे भाई, 100 में से 100 भी आएंगे यदि आप मेहनत कर रहे हो तो, ठीक है। इस चैनल से आपको सब मिलेगा, सारी जो रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव वीडियो जो भी है हम PDF के थ्रू। और एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारा जो ऑनलाइन स्कूल 12th क्लास का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ क्लास लेऊंगा तो तुरंत उसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप जरूर देखना। तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करना, जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके ऊपर हम, उस चैनल के ऊपर हम डाल देंगे।
इसलिए आपको बढ़िया तरीके से मजबूत होके वो टाइम आ चुका है मेरे दोस्त, वो टाइम हमारे पास में है कि अब हम 12th क्लास की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और इसी चैनल पर केमिस्ट्री की क्लास हमारे श्याम सर ले रहे हैं, जो बहुत ही बढ़िया आपको कंटेंट तैयार करके आप तक पहुंचा रहे हैं। उनकी भी आप क्लास देखो और जल्दी हम एक फिजिक्स की क्लास लगाएंगे, तो पीसीएम की क्लासें तीनों हमारी रेगुलर रहेगी पूरी साल तक। संपूर्ण कोर्स कराएंगे आपको मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, यानी कि पीसीएम की आपको बढ़िया तैयारी कराई जाएगी। और हमारा यानी कि वह बढ़िया तरीके से चला तो हम इंग्लिश की भी यहाँ क्लास लगाएंगे। तो सारी क्लासें आपको एक ही चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाना। और नेक्स्ट वीडियो हमारा आ रहा है 12th क्लास का बहुत ही जल्द, ठीक है। तो अब हम 12th क्लास की स्टार्ट करेंगे। 10th क्लास का हमारे चल ही रहे हैं, 2 चैप्टर हमने कर लिए थे और उनके भी चैप्टर आगे वाले कराएंगे। तो 12th क्लास वालों के लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी थी, जिनका इंतजार था बच्चों को कि सर कब आ रहे हैं, कब वीडियो आ रहा है, कब वीडियो आ रहा है। तो अब हमारा 12th क्लास का हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपको प्रॉपर देखना है और बढ़िया तरीके से टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना और अपने दोस्तों को बता देना कि भाई यहाँ ऑनलाइन स्कूल के प्लेटफॉर्म पर आपको 12th क्लास, 11th क्लास और 10th क्लास तीनों क्लासों के आपके संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा, ठीक है। तब तक ओके बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, ओके।